चलिए आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे पहले हम लोग जो है टोटल डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को क्लियर किए, जिसमें कि हम लोग केसी सिन्हा की बुक 6.1 क्लियर किए। अब जस्ट 6.2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बाद जो है हम लोग एनसीईआरटी का जो डिटर्मिनेंट है और उसका एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हम लोग का डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड है नेक्स्ट एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट का एक्चुअल में हम प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। अभी तक तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स सब पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन में करते हैं, इसमें भी लीनियर इक्वेशन में होता है, लेकिन इसके बाद जो इसमें जो पढ़ना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे 2, 3, 1 जो फॉर्मूला बेस किए थे, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का प्रयोग करेंगे। तो बोले कि जब पहले से फॉर्मूला ऑलरेडी था हम लोग के पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका डिटर्मिनेंट का प्रयोग क्यों करेंगे। तो ये क्या होगा, इसमें कोलिनियर के बारे में भी पता करेंगे, लाइन का इक्वेशन भी पता करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तक तो ठीक था, कोई लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, ठीक है। हम इसका जो चूंकि डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका अब प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें है, फर्स्ट में है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, किस चीज को निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये चीज ट्रायंगल लिखे हैं TRIANGLE। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, क्या क्या इसकी शर्तें हैं, कोलिनियर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसके एक्सरसाइज पे हम लोग वर्क करेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ए है, ये वर्टिसेस कितना दिया है x1 और y1, बी है, बी का वर्टिसेस कितना है x2 और y2, और सी है, इधर देखिएगा सी का x3 और y3, ये इसका क्या है वर्टिसेस है। कोई दिक्कत, ए बी सी ट्रायंगल है, इसका 3 वर्टिसेस है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए का कोऑर्डिनेट कितना है बोले तो x1 y1, कोमा बी x2 और y2 एंड सी का बोलिए क्या है x3 और y3, कोमा है बीच में y3, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल किसका है बोलिए तो ABC का। कोई दिक्कत, ABC इधर देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर द वर्टिसेस ऑफ ABC, करेक्ट। अब देखिए हम लोग जो जनरल फॉर्मूला 10th में पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, क्या पढ़े थे बोले तो हाफ, नहीं पढ़े थे 2, 3, 1 फॉर्मूला। अगर x1 लेते हैं क्या होगा बताइए तो, x1 लेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, अब प्लस अगर x2 लेते हैं तो ध्यान में होगा बोले तो क्या होगा x2 अगर लेते हैं तो y3 माइनस y1, और लास्ट में क्या लेते हैं x1, देखिए इसमें लेते हैं x2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, और प्लस x3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ये चीज हम लोग 10th में पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, लेकिन क्या इसका डिटर्मिनेंट में प्रयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में प्रयोग करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समझिएगा कि डिटर्मिनेंट में प्रयोग करने के लिए हम लोग कि इस चीज को लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 क्या होगा y1 माइनस y2 होगा। तो अगर थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये तो डेल है, एरिया है हाफ, देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x1 y2 माइनस y3, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर देते हैं, क्या लिखेंगे बोले तो x2, तब बताए तो y3 माइनस y1 जो है इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं y1 माइनस y2 प्लस बोलिए क्या होगा x3, ये क्या लिखेंगे y1 माइनस y2। कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल किया, ये प्लस था तो माइनस करके पहले इसको लिख दिए, हाँ y3 है, देखिए यहाँ लिखे नेक्स्ट y1 माइनस y3 की, y3 सॉरी y3 की, कोई दिक्कत है। अब बताइए तो अगर इसको इन टर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ किस में लिख रहे हैं हम लोग डिटर्मिनेंट में, ध्यान से समझिएगा, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ, देखिए डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे, हाफ लिखे, पहले क्या है x1 फिर x2, तो कि प्लस के बाद माइनस ना होता है, तीसरा क्या है x3, फिर क्या लिखेंगे y1 y2 y3 1 1 1,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे बता रहे हैं, स्क्वायर यूनिट। समझिएगा, इधर देखिए डिटरमिनेंट जो निकालेंगे यहाँ पे ये 1 1 1 लिखे, x1 x2 x3 लिखे, y1 y2। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, एक समझा देते हैं। अगर सॉल्व करते हैं x1 लिए, हाफ लिए ना, तो बोले तो अगर x1 लेंगे तो क्या बचेगा, ये कैंसिल नहीं, तो क्या हुआ यहाँ पे y2 y ओके बता रहे, इसी को हम सॉल्व करेंगे। x1 लिए ना, y2, फिर बोलिए बीच में क्या लेंगे, माइनस क्या लेंगे, x2 t बनाइए, ये कैंसिल क्या हो जाएगा, y1 माइनस y3, अब प्लस लास्ट में क्या लेते हैं, x3 लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कितना हो गया, y1 माइनस y2। देखिए टोटल आ गया ना, x1 लिए, y2 माइनस y3, फिर क्या लिए, माइनस x2 लिए। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्म में आता है। तो इस मेथड से हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इजी वे में निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? आइए हम लोग जो शुरू किए तो याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ये होता है स्क्वायर। कुछ इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, हम लिख देते हैं क्या क्या इसका शर्त है। देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन में पहला, कंडीशन का मतलब होता है शर्तें। शर्त क्या है इसका, कि कभी भी एरिया जो है वो कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सुने हैं -4 सेंटीमीटर तो नहीं होता, लिख देते हैं पहला क्या है शर्त, कि एरिया जो है वो नेवर नेगेटिव, एरिया जो है वो नेवर नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दिमाग में तो सेट कर लीजिए, एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा कंडीशन में कि यदि एरिया गिवन हो, एरिया क्या चीज हो ना, गिवन हो, दिया हुआ हो, तब हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस ले सकते हैं। किसके लिए, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। क्या चीज फाइंड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव इस बार भी आया था इस बेस से, कोऑर्डिनेट फाइंड के लिए। एरिया अगर दिया रहे तो कोऑर्डिनेट का मतलब था ये तो नेगेटिव हो सकता है ना, ये नेगेटिव, इसका वर्टिसेस नेगेटिव हो सकता है। तीसरा देखिए, अगर कंडीशन है कोलिनियर का, कौन सा, कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है संरेख, ठीक है। कंडीशन संरेख, संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे अगर 3 बिंदु है, ठीक, तो कभी भी त्रिभुज बनेगा, एरिया तो नहीं निकलेगा, कभी निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इस समय जो होता है हर हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 0 हो जाएगा। कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पे बिंदु हो, ठीक है। एक पॉइंट पर अगर 3 रेग मिलेगा तो वो कोलिनियर नहीं, जैसे ट्रायंगल भी तो सर वहां पर वो इरेगुलर पॉइंट है। ये जो है ना एक लाइन, देखिए अलग अलग पॉइंट है कि नहीं, तीनों एक लाइन में है, एक सीधे ना है नहीं, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। और 4 कंडीशन में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो बोले तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये तो रेखा हुआ नहीं हुआ, इसमें मान लीजिए 3 पॉइंट है, 1 2 और 3। ए का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, तो x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, x2 और y2, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो x और y है। तो हर हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालेंगे हाफ, बोले x1 होता है ना, पहला x1 के जगह क्या लिखेंगे, x, x1 x2 y, y1 y2 1 1 1, ये हर हमेशा एक ही लाइन पे हो गया ना, इस समय रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो 0। फिर से समझिएगा, एक बार फिर से रिकॉल कर, फिर से समझा देते हैं। बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 x2 x3 डिटरमिनेंट मेथड से, एप्लीकेशन ऑफ y1 y2 y3 और 1 1 1, करेक्ट। अब इसके बाद एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता है। अगर एरिया गिवन हो तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए प्लस माइनस का प्रयोग हम लोग करते हैं। एरिया में अगर गिवन दिया हो तब प्लस माइनस लिखते हैं, और x1 भी कोऑर्डिनेट और xy प्लस माइनस निकल सकता है। तीसरा केस में क्या है कि अगर कोलिनियर कंडीशन है, तो कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही सीध में हो, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यहाँ देखिए अब एक्सरसाइज, यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, हाँ इसका ज्यादा इसमें थ्योरी, वहां पे वो कोलिनियर लाइन पे ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल नहीं बना, ट्रायंगल अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए, ट्रायंगल जब बनेगा ना, देखिए कोलिनियर का कंडीशन होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हर हमेशा जो होगा वो 0 होगा। कोलिनियर, कोलिनियर हो गया क्या, कि जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाले, एक ही सीध में 1 2 3, तो कभी ट्रायंगल बनेगा, फॉर्मूला लगेगा ट्रायंगल ए का, रिजल्ट पे प्रभाव पड़ता है, जो उसका इम्पैक्ट होता है ना, वो देखते हैं हम लोग क्या, कि 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। अगर 0 आ गया मान लीजिए तो क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तब दिमाग में अरे यार ये तो एक ही लाइन पे बना हुआ है, ठीक है। अगर 0 नहीं आया तो ऑब्वियस है कि ये इरेगुलर फॉर्म में है,
ठीक, यही अंतर होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज। के सिन्हा की बुक से शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 1 तो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग एनसीईआरटी शुरू करेंगे, ठीक है, तब जाके कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइनिंग और इन्वर्स कैसे निकालते हैं और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसके बाद पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव आया है प्रीवियस ईयर्स में उसको पहले कंप्लीट करेंगे, तब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे या नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। ठीक, देखिए क्या बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझिएगा, अस्थिर साज होमवर्क मिलेगा। टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। टाइप 1 में क्या बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट में क्या बोलता है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ, ये ट्रायंगल लिखें, ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, 7-8 सवाल है इसमें बनाना है। हुज वर्टिसेस आर, देखिए पहला क्या दिया है, पहला सवाल में फर्स्ट में दिया क्या, -2 -4 कोमा, सेकेंड में दिया क्या कि 2 -6 और एंड लास्ट में कितना दिया है तो 5 और 4। ध्यान से समझिएगा ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कोऑर्डिनेट क्या है, -2 -4 ये दिया है, दूसरा बोले तो 2 -6 और तीसरा क्या है, तो हम पहला को मान लेते हैं क्या कोऑर्डिनेट है, x1 और y1, इसको क्या मान लेंगे x2 और y2 और x3 और y3। ट्रायंगल का फॉर्म नहीं करना है, देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूशन में कि जानते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ, पढ़े हैं ना, क्या पढ़े, x1 x2 x3, तो पहले लिख लीजिए कि x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 1, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए बोले तो क्या लिखेंगे, हाफ, हम लोग जानते हैं x1 का मान कितना है -2, x2 का मान 2 और 5, क्या लिखेंगे -2 2 एंड 5। सेकेंड केस में क्या है -4 -6 और कितना हो जाएगा 4 ना, और इसमें होगा 1 1 1, कहीं कोई दिक्कत। तो हम लोग उसको डिटर्मिनेंट, वो एक्चुअल में जो देखा मॉडुलस होता है, ये जो टर्म लिखे स्क्वायर यूनिट जो है, जब रिजल्ट आएगा तो ये किस फॉर्म में जाएगा, मॉडुलस में। मॉडुलस इसलिए लिखे कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव कर दें, ये कर दे। अब बताइए तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, या हम 2 जीरो करके भी प्रूव कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो हम लोग करते हैं 2 जीरो ही करके प्रूव करेंगे, लास्ट पर फोकस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ऑपरेशन अगर लगाएंगे तो 1/2, दोनों को कैंसिल क्या करें तो क्या हो जाएगा, -2 -2 -4 + 6 ना, और क्या हो जाएगा 1 -1, कोई दिक्कत। इधर क्या लिखेंगे 2 -5 -6 -4 और 1 -1, इधर हो जाएगा 5 4 और 1। इसमें ऑपरेशन कोई जरूरी इसलिए नहीं है कि लिख देते हैं तभी, कि R1 को तैयार किया R1 - R2 में, और R2 को तैयार हम लोग कर रहे हैं R2 - R3, ठीक है, -10 0 5 4 और 1, यहाँ तक देखिए। अब किस पे हम फोकस करेंगे, 1 पे। थोड़ा सा रुकिएगा, हमको लगता है कुछ एरर लिखा गया, -2 4 है, +4 नहीं, बाय मिस्टेक यहाँ पर क्या है +4 है, ठीक है। यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 10 ना हो जाएगा, अब ठीक है 10 हो जाएगा, नहीं माइनस के। अब बताइए तो अगर हाफ हम इसको लिखते हैं, किस पे फोकस करेंगे 1 पे, ये कैंसिल आउट, ये कितना हुआ 10 चौके 40 आप +30 कितना हो जाएगा, ये मॉडेम रखिएगा, ये मॉडुलस है ना, कि बोले कितना होगा हाफ इंटू 70। ये जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो इसका आंसर निकालना है किसमें, मॉडुलस। बोलिए कितना बार में कटेगा 35 में, तो हम लोग क्या लिखेंगे 35 स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट इसलिए लिखे कि एरिया क्या होता है इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये मेरे पास इसमें लगभग जो है 7 से 8 सवाल है, छोटा छोटा कोऑर्डिनेट उस बेस पे बनाइएगा। 2 नंबर सवाल क्या बोलते हैं इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बार बोला है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लिख रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया है वो कितना दिया 35 स्क्वायर यूनिट दिया है, ठीक है। और एंड वर्टिसेस जो दिया, हुज वर्टिसेस आर, कहता है कि हुज वर्टिसेस आर, हुज वर्टिसेस आर, WHOSE है, हुज वर्टिसेस आर। पहला है क्या x4 है, नहीं 2 है, -6 है
और एंड लास्ट में कितना दिया है 5 और 4 है। अच्छा सवाल है 5 और 4 ये समझिए ये ऑब्जेक्टिव होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है एक्स निकालना है। बोले इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 35 स्क्वायर हुज वर्टिसेस आर क्या है x 4 2 माइनस 6 और 5 करेक्ट। अब बताइए तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो प्लस माइनस कोऑर्डिनेट लिखेंगे। यहाँ देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट प्लस माइनस। चलिए कोई दिक्कत नहीं बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले कितना दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल मेंशन है तो प्लस माइनस क्या कर देंगे 35 कोई दिक्कत नहीं कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब हम लोग एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है लेकिन एरिया गिवन इसलिए देता है कि कोऑर्डिनेट जो है ना वो प्लस माइनस निकल सकता है। अभी निकाले ना कोऑर्डिनेट देखिए क्या है एक में प्लस भी है माइनस भी है प्लस भी है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग जस्ट अभी फॉर्मूला जानते हैं हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये बराबर कितना दिया है बोले तो प्लस माइनस 35 35 ना तो हम इसको लिख सकते हैं हाँ बोले तो x1 का मान क्या है x2 5 है 4 माइनस 6 4 है 1 1 1 कहीं कोई दिक्कत इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 उस दो को उधर भेज दीजिए क्या लिखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा x 2 5 हाँ इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 70। यहाँ देखिएगा ना यहाँ प्लस माइनस क्या होगा 70। अब बोलिए तो किस पे फोकस करेंगे प्लस माइनस 70 है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए अगर हम x रखते हैं ये हो जाएगा ये कैंसिल क्या बचा माइनस 6 4 1 1 फिर बोलिए माइनस 4 रखते हैं तो t बनाएंगे ये हो जाएगा 2 1 5 1 अब प्लस 1 ना ये कैंसिल क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 5 और 4 देख हाँ कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। बोलिए इसको क्या लिखेंगे x माइनस 6 माइनस 4 2 माइनस 5 प्लस 1 तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 30 ना इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। इसको हम क्या लिखेंगे माइनस 10x और माइनस 3 गुना 4 4 का कितना आ जाएगा 12 प्लस 38 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस 10x प्लस 50 ना प्लस माइनस 70 माइनस 10x इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। ओ एक बार टेक पॉजिटिव साइन लेते हैं तो क्या होगा 70 माइनस 50। एक बार साइन हम लोग क्या ले रहे हैं टेक पॉजिटिव तो क्या लिखेंगे 10x इक्वल टू 20 तो x का मान क्या हो गया -2 और एंड एक बार हम लोग साइन क्या लेंगे निगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10x बराबर क्या हो जाएगा -70 -50 नहीं होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे -10x बराबर -120 तो x का मान कितना हो गया 12। तो हम लोग देखते हैं कि x का कितना मान हो गया एक तो -2 और 12 यही हमको करना था। तो आज के लिए हम लोग यही बेसिक कॉन्सेप्ट रहने देते हैं नेक्स्ट में जो है हम लोग ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज के लिए।